नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋतु दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर फिलॉसफी, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज मैं बीए ऑनर्स फिलॉसफी सेकेंड ईयर के सेकेंड पेपर कंटेम्प्रेरी इंडियन फिलॉसफी, समकालीन भारतीय दर्शन को पढ़ाऊंगी। आज का हमारा विषय है रविंद्रनाथ टैगोर के विचार मानव स्वरूप के ससीम और असीम पक्ष के संबंध में। इससे पहले कि टैगोर से संबंधित वीडियो में मैंने ये स्पष्ट किया था कि मानव स्वरूप के दो पक्ष हैं, एक उसका ससीम पक्ष और दूसरा उसका असीम पक्ष। टैगोर का मानना है कि जो ससीम पक्ष है, जो उसका भौतिक पक्ष है, वो कंपैरेटिवली तुलनात्मक रूप से वो निम्नतर पक्ष है, और जो उसका असीम पक्ष है यानी कि उसका जो आध्यात्मिक पक्ष है वो श्रेष्ठतर पक्ष है। आज हम जानेंगे कि मानव स्वरूप के ससीम और असीम पक्ष के प्रमुख लक्षण क्या हैं। तो सबसे पहले हम विचार करते हैं मानव स्वरूप के ससीम पक्ष के प्रमुख लक्षण टैगोर के अनुसार। तो टैगोर के अनुसार मानव के सीमित पक्ष का एक प्रधान लक्षण तो ये है कि उसके इस स्तर के जो अधिकतर कार्य होते हैं वो उसकी शारीरिक मांगों और आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए ही किए जाते हैं। इस स्तर में उसके उद्देश्य या प्रयोजन प्राय भोजन, आवास, आराम, सुख सुविधा आदि जैसे उद्देश्य ही होते हैं। या यूं कहें कि इस स्तर में शारीरिक जो सुख है वही उसका प्रमुख प्रेरक बन जाता है। शारीरिक सुख पे ही जो है अधिक ध्यान होता है। दूसरा एक लक्षण जो सीमितता के जीवन में मनुष्य का दिखाई देता है वो है अर्जन की प्रवृत्ति, उपार्जन की प्रवृत्ति। सामान्य मनुष्य कुछ अर्जित करके, संपत्ति या फिर किसी का भी उपार्जन करके बहुत ही संतुष्ट होता है। देखा जाए तो जीवन के इस स्तर पर उसके सारे जो प्रयत्न होते हैं, संघर्ष होते हैं, संकल्प होते हैं, वो सभी अर्जन की दिशा में ही प्रवृत्त होते हैं। सीमित पक्ष का एक अन्य प्रमुख लक्षण वो बताते हैं कि मनुष्य का अहम भाव है। यह अनेक रूपों में प्रकट हो सकता है। यह अभिमान का रूप ले सकता है, अहंकार या घमंड का रूप ले सकता है, हर बात पर अपने को हावी करने का रूप ले सकता है, आदि आदि। किंतु इन सभी कार्यों में जो मूल प्रवृत्ति है वो अपने अहम को संतुष्ट करना ही रहता है। ऐसा संभव है कि इस अहम की संतुष्टि की चाह में वो व्यक्ति भले ही अविवेकी भी हो जाए। इसी सीमित पक्ष का एक अन्य लक्षण वो बताते हैं कि इस जीवन में मनुष्य वस्तुतः इच्छाओं का दास बना रहता है। टैगोर कहते हैं कि इस स्तर की सबसे स्पष्ट और सबसे सामान्य इच्छा तो शारीरिक आवश्यकताओं को पूरी करने की इच्छाएं हैं। भोजन, आवास, काम, सुख, आराम आदि की इच्छाएं इसी के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद शरीर की संपूर्णता से संबंधित इच्छा है। मनुष्य के सीमितता के पक्ष के इस विवरण से ये तो स्पष्ट हो जाता है कि सीमित आत्म से टैगोर का तात्पर्य जो साधारण शरीरधारी मनुष्य है, ये भी आत्म के स्वरूप की एक वास्तविकता है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि आत्म के दो पक्ष हैं, एक उसका सीमित पक्ष और एक उसका असीमित पक्ष, तो है तो ये भी आत्म के स्वरूप की वास्तविकता। हाँ, ये पक्ष जो दूसरा पक्ष है यानी कि जो आध्यात्मिक पक्ष है उसकी अपेक्षा ये जो भौतिक पक्ष है थोड़ा निम्नतर प्रतीत होता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि ये झूठा है, अयथार्थ है या भ्रामक है। और ऐसा इस कारण से कह रही हूं क्योंकि एक दृष्टि से इसी सीमित आत्म में असीम आत्म की जड़ें विद्यमान है, टैगोर का कहना है। यही सीमित आत्म जो विकसित होता है तो श्रेष्ठतर होता हुआ असीम आत्म की उपलब्धि कर पाता है। यानी सीमित आत्म में ही असीम आत्म की संभावनाएं विद्यमान है। सीमित आत्म ही विकसित होकर श्रेष्ठतर हुआ और फिर असीम आत्म की उपलब्धि कर पाता है। इसलिए इन दोनों में एक मूल तात्विक संबंध जो है वो टैगोर ने माना है। अब हम बात करेंगे मानव स्वरूप के असीम पक्ष के क्या प्रमुख लक्षण जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने बताए हैं। तो वो इस प्रकार हैं। वो कहते हैं कि मानव के स्वरूप की विशिष्टता है कि वो व्यक्ति को सदा और ऊपर उठने के लिए प्रेरित करता रहता है।
ऐसा प्रतीत होता है कि मनुष्य में निहित शक्तियों के लिए कोई ठहराव अंतिम नहीं है, मतलब असीमित शक्तियों की संभावनाएं हैं। ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है जिसकी प्राप्ति के साथ मनुष्य एक बार में ही शांत हो जाए। एक लक्ष्य की प्राप्ति उसे पुनः उसके परे जाने के लिए उद्युक्त करती है एक दूसरे लक्ष्य की ओर। ये भी प्रतीत होता है कि मानव स्थित ये जो शक्ति है, इसके लिए शायद कुछ असंभव ही नहीं है, यानी वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। वो प्रयास करता है, वो प्रयासों में विफल भी होता है, असफल भी होता है, लेकिन उसकी असफलताएं ये सिद्ध नहीं करती कि उस लक्ष्य की प्राप्ति जो है उसके लिए बिल्कुल ही असंभव है, क्योंकि असफलताओं को वो अपनी अक्षमता से संबंधित करता है और अवसर जैसा मिलता है वो पुनः प्रयास भी करता है सफलता के लिए। इसीलिए टैगोर मानव में स्थित इस प्रवृत्ति को मानव का आधिक्य यानी सरप्लस कहते हैं, और इसी आधिक्य के कारण उसे प्रतीत होता है कि वो जो है वही उसकी समाप्ति नहीं है, वही उसका अंतिम रूप नहीं है, उसमें अभी भी शक्ति है और ऊपर उठने की। ये जो आधिक्य है, इसके संबंध में मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। टैगोर का मानना है कि मनुष्य में ये जो आधिक्य है, कुछ अधिक है ना, ये जो अधिक संभावना है उसमें विद्यमान, सरप्लस है, ये अन्य जीवों में मौजूद नहीं है। ये एक यूनिक चीज है जो उसे अन्य जीवों से पृथक करती है। और आधिक्य क्या है कि वो आधिक्य के कारण वो जैसा है वैसा ही नहीं रहता, बल्कि उसमें और ऊपर उठने की शक्ति जो है मनुष्य में विद्यमान है। साथ ही मानव आत्मा का ये जो असीम पक्ष है, इसके स्वरूप के संबंध में उन्होंने ये भी कहा है कि इसी में मुक्ति की आकांक्षा भी जागती है, अमरता की चाह भी उत्पन्न होती है, क्योंकि जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ ये आध्यात्मिक पक्ष है। टैगोर ने मानव की जो असीम स्वरूप है इसकी एक पहचान या एक लक्षण ये भी बताया है कि मानव स्वतंत्रता भी है। वैसे अपने भौतिक स्तर पर भी मानव अपने कार्य में कुछ सीमा तक स्वतंत्र होता है, लेकिन टैगोर के अनुसार वो उसकी कोई वास्तविक स्वतंत्रता नहीं है। टैगोर तो स्वतंत्रता को पिंजड़े के भीतर की स्वतंत्रता कहते हैं, मतलब वास्तविक स्वतंत्रता नहीं है। पिंजड़े के भीतर एक जो पक्षी होगा उसकी स्वतंत्रता का आप अनुमान लगा सकते हैं। वैसी स्वतंत्रता मनुष्य जब तक भौतिक स्तर पर रहता है, लेकिन जैसे ही वो भौतिक से आध्यात्मिक स्तर पर आता है, यानी कि ससीम पक्ष से असीम पक्ष की ओर आता है, तो वो स्वतंत्रता की ओर उन्मुख होता है। वो कहते हैं कि जो भौतिक स्तर पर ये जो स्वतंत्रता उसे प्राप्त होती है वो उसके भौतिक शरीर पर आश्रित है, उसी में सीमित है। वह स्वतंत्रता जो मानव के असीम स्वरूप की पहचान है वो उसकी आध्यात्मिक स्वतंत्रता है। और ये स्वतंत्रता जो है इस तरह से अभिव्यक्त होती है कि वह मनुष्य को शरीर के बंधनों से पूर्णतः मुक्त करने की मार्ग में प्रयत्नशील होती है। पूर्ण स्वतंत्रता तो तभी उपलब्ध हो सकती है जब मनुष्य अपनी चेतना को पूर्णतः सार्वभौम रूप में विस्तृत करके एकत्व को अनुभूत कर सके। एक और अन्य मुख्य विशेषता जो टैगोर ने बताई असीम पक्ष की, वो कहते हैं कि अगर हम ध्यान से देखें तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि मानव स्वरूप के इस स्तर से जुड़ी सभी क्रियाएं एक प्रकार से आनंद रूप है, आनंद की अभिव्यक्ति है। आत्मा का स्वरूप ही जो है वो आनंद रूप है। तो ये जो असीम पक्ष है जिसकी इन्होंने विविध लक्षण और विभिन्न आप कह लीजिए विशेषताएं बताई, इसी पक्ष को वो इसी क्रम में कभी मनुष्य की सार्वभौमिकता का पक्ष भी कहते हैं, तो कभी इसे मनुष्य में आधिक्यता का अंश का पक्ष भी कहते हैं, तो कभी कभी इसे मानव स्थित ईश्वरत्व विजय कहा जाता है। तो कुल मिलाके टैगोर के अनुसार मानव स्वरूप या मानव आत्म के दो पक्ष हैं, ससीम और असीम। श्रेष्ठतर पक्ष जो है वो असीम पक्ष है क्योंकि वो उसका आध्यात्मिक पक्ष है, और निम्नतर जो पक्ष है वो ससीम पक्ष है क्योंकि वो उसका भौतिक पक्ष है, ऐसा टैगोर का विश्वास है। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन के कारण ही वो कहते हैं कि जो ससीम पक्ष है वो अयथार्थ नहीं है, ससीम पक्ष में ही असीम पक्ष की संभावनाएं जो है वो विद्यमान है, वो उसी में वर्तमान है। तो इसी आधार पर वो कहते हैं कि मनुष्य तो ससीम और असीम दोनों है, उसमें सीमितता भी है और उसमें असीमितता का पक्ष भी विद्यमान है। ये थे रविंद्रनाथ टैगोर के मानव स्वरूप के ससीम और असीम पक्ष के संबंध में महत्वपूर्ण विचार। थैंक यू।